औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को समझा था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया जा चुका है क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और वीडियो लेक्चर शेयर हो रहे होते हैं। अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप 03332243 पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके। पहला सवाल है हमारे पास एमसीक्यूज में, बेटा, बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। देखो, पेज नंबर लिखने का मकसद ये होता है ताकि बुक की रीडिंग भी हो जाए, साथ साथ हमारी बुक में जब हम इसको रीड करते हैं तो हमें कहा जाता है कि सर, बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन and those species which have single revolving electron around the nucleus, He plus, Li plus 2, Be plus 3. It could not explain the spectra of multi-electron system like He, Li, Be. यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद होंगे या मल्टी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, यहाँ पर देखो H लिखा हुआ है, H को तो एक्सप्लेन करता ही है, ठीक है। उसके बाद He प्लस 1 लिखा हुआ है, ये रहा He प्लस 1 एक्सप्लेन करता है। फिर Li प्लस 2 लिखा है, Li प्लस 2 को एक्सप्लेन करता है। H प्लस को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि H प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। नंबर सेकंड है, नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कहते हैं S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ना, तो XYZ बन जाता है। अब ये कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz0 क्यों नहीं है? एक साइंटिस्ट था हुंड्स, जिसने कहा था कि अगर जगह मौजूद होगी तो इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करेगा। अगर जगह मौजूद होगी तो इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जब जगह मौजूद है तो x में कभी भी 2 नहीं आएंगे। एक x का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? z में, तो बन जाएगा 2px1, 2py1, 2pz1। ये पेज नंबर 44 पे बेटा हमारे पास मौजूद है रूल। मैं रूल आपको दिखा देता हूँ। ये हुंड्स रूल है और हुंड्स रूल क्या कहता है? हुंड्स रूल कहता है ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल possess सेम एनर्जी एंड आर नोन एज डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स। फिर p शेल कंटेन 3xyz ऑल हैव सेम एनर्जी। और फिर यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है इफ अवेलेबल डिजेनरेटेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन। ये देखो नाइट्रोजन की एग्जांपल है ना, वहां पर 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। x में 2 नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन, क्वांटम नंबर्स वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल। देखो, पेज नंबर से आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि कुछ भी किताब के बाहर नहीं आता, पेपर में भी सारी चीजें किताब से आती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3s ऑर्बिटल आर, अब 3s है ना, 3 ये n होता है बेटा जो यहाँ लिखा होता है, और s आपके पास एजीमुथल की वैल्यू होती है जो कि s के लिए 0 है। पेज नंबर 40 पर अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो इसका जवाब हमारे पास मौजूद है, ये रहा बेटा, ये n3 है और s के लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हमारे पास अब देखिएगा 3s के लिए n कितना हो गया? 3 और l कितना हो गया? 0। अब आते हैं नंबर 4 पे, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सर, फर्स्ट ऑर्बिट का होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम या 10 की पावर -8 अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं। तो पेज 27 पे मैं आपको लेकर आता हूं और इस सवाल का जवाब एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा बेटा, ये लिखा हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम जो है बराबर होता है 0.529, उसके आगे एंगस्ट्रॉम लगा यहाँ पर, चूंकि 10 की पावर -10 के बराबर होता है ये। तो ये आपके पास इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर में होगा तो फिर ये -8 होता है बेटा। लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर, कुछ चीजें बुक की लाइंस होती हैं। पेज नंबर 33 पर अगर मैं आपको लेके आता हूं तो बुक की लाइन हमारे पास मौजूद है जिसमें इस सवाल का जवाब है, ये नहीं, ये हेडिंग लगी हुई है, लाइन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और यहां पर सवाल भी पूछा था, ये रहा, लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज एज अ टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डायरेक्टली आपके पास जवाब आ जाएगा कि एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं।
In 1935, James Chadwick was awarded Nobel Prize because he discovered neutron. अब पेज नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं बल्कि और भी आ सकते हैं ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में साइंटिस्ट हैं, प्रोटॉन में साइंटिस्ट हैं, ये रहे बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, यहाँ ईयर 1932 है चूंकि इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था और नोबेल प्राइज इन्हें 3 साल बाद यानी 1935 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूं आपको, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, कमेंट्स में भी आप बता रहे होते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी मैं रिसीव कर रहा होता हूं आप लोगों के। व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन विच। देखो ऑब्बा प्रिंसिपल अगर मैं आपको लेकर जाऊं पेज नंबर 43 पर, सो हियर इज द ऑब्बा प्रिंसिपल जिसमें ये 4p है, तो 4p के बाद एरो कहाँ आ रहा है 5s में, और आपसे सवाल में भी क्या पूछ लिया उसने, हमसे सवाल में भी ये पूछ लिया कि 4d के बाद, सॉरी मैंने 4p पढ़ लिया था, 4d है तो 4d देख लेते हैं, 4d के बाद क्या फिल हो रहा है, 4d के बाद 5p फिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा सर 4d के बाद किसको फिल करना है, 5p को फिल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na प्लस का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन का मतलब भी 10 है, Na प्लस का मतलब है 10, क्यों 10 होता है सर Na प्लस, क्योंकि Na का मतलब होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 10 हो गए। F माइनस का मतलब भी होता है 10, क्योंकि होते 9 है, एक गेन कर लेता है तो माइनस बन जाएगा। Na प्लस 10 है, Mg प्लस 2 भी 10 है, चूंकि Mg 12 है एटॉमिक नंबर, 2 लूज हो गए तो फिर 10 बन गया, लेकिन सोडियम 11 है और कैल्शियम 20 है, तो कहता है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट, तो ये नहीं है, तो दैट्स द राइट आंसर। बामर सीरीज, देखो 5 सीरीज है, लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, लाइन से याद करोगे तो पहले नंबर पे लाइमन है फिर बामर है, तो ये सेकंड ऑर्बिट कहलाता है। खैर मैं आपको पेज नंबर 35 पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, ये बामर सीरीज है। दिस सीरीज इंक्लूड द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर इन N2 कोई भी हो सकता है ना, 3 4 5 6 7, लेकिन N1 कितना है, 2 है, तो वही आपसे सवाल पूछा बेटा वहां पर, ये किसी भी सीरीज का पूछा जा सकता है पेपर में। ये एमसीक्यू 10 होते हैं, लेकिन हर एक में अगर हम 3-4 और पढ़ लें तो 30-40 एमसीक्यूज की डिस्कशन हो जाती है। लास्ट से बेटा द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच L इज 0। देखो L 0 होता है तो S ऑर्बिटल होता है ना, और S ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। पेज नंबर 41 पर इस सवाल का जवाब मौजूद है। ये देखो L 0 है तो आपने स्फेरिकल शेप बनाई है, चूंकि S ऑर्बिटल है वह स्फेरिकल शेप। तो ये बेटा 10 सवाल आपके सामने मैंने आपको समझाया, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब अगर कर दिया आपने तो नोटिफिकेशन इंशाल्लाह खुद आ जाएगा आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज़।